हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज बड़ी सरलता से बताई जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें मैथ्स प्लस को और बन जाए मैथ्स प्लस परिवार का एक खास सदस्य। हेलो, मैं हूं नवनीत। स्वागत है आपका द मैथ्स प्लस पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का आखिरी प्रश्न है, एक्सरसाइज 8.1 में। अब दो ही प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इससे पिछली जितना भी जो कुछ है वो हमने कर चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी की सारी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम है सब हम कर चुके हैं, एक वीडियो में 2-3 प्रॉब्लम मात्र करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, तो 8.2 के लिए जो कुछ फॉर्मूला है उसको देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर का प्रश्न है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज हम बना लिए, एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए, रटना नहीं है सवाल को, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, कहां पर कैसे सोचते हैं वो देखिए। एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR बोला तो एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अभी इसका नामकरण नहीं किए हैं। जिसका कोण Q समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। तो कोण Q 90 डिग्री है, तो ये कोण अपना 90 डिग्री है। देखिए, देख के लग रहा है ये कोण 90 डिग्री है, तो इसको Q नाम दे देंगे, क्योंकि Q समकोण है ना। तो ये जो 90 डिग्री वाला कोण है इसको Q डिनोट करेंगे। अब देखिए त्रिभुज PQR में, तो यहां पर P लिख दीजिए, चाहे यहां पर P लिख दीजिए, यहां पर P लिख दीजिए, तो PQR। देखिए अब ये एक त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज PQR, और जिसका कोण Q समकोण है। तो प्रश्न में जैसा कहा गया था वैसा हमने फिगर बना लिया। अब क्या करते हैं, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये जानकारी है जो कि मेरे पास है, दिया गया है प्रश्न में। उसके बाद एक जानकारी और है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहां लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। और ये दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। दो जानकारी है हमारे पास। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पूछा क्या गया है, sin P, cos P, tan P, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग sin, cos, tan, cot से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास होना क्या चाहिए, PBH, ये तीनों होना चाहिए हमारे पास। लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए और कर्ण होना चाहिए। अगर ये तीनों की लंबाई हम लोगों को पता है तो हम sin, cos, tan, cot कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों को केवल PQ की लंबाई पता है, एक भुजा की लंबाई पता है, ये QR और PR की लंबाई हम लोगों को पता नहीं है। तो पहले वो पता करेंगे, और वो पता हो गया तो समझिए सवाल बन गया। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, सवाल को एक बार देख लीजिए आप ध्यान से। पहले हम लोग क्या करते हैं, लंब और आधार, जहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, उसको क्लियर कर लेते हैं कि इस त्रिभुज PQR में कौन लंब है और कौन सा आधार है। ये तो कर्ण होगा, इसमें कोई दुराई की बात नहीं, ये कर्ण है। कैसे, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, ये तो कंफर्म है। तो ये जो H है, PR अपना क्या है, PR अपना कर्ण है, PR अपना कर्ण है, PR बराबर H, और लंबाई अभी हम लोगों को पता नहीं है। अब देखिए जो पूछा गया है हमसे, sin P, cos P, tan P, कोण P को लेकर के बात किया गया है, कोण P के सापेक्ष हम लोगों को पूछा गया है। ये जो कोण P है इसके सापेक्ष पूछा गया है, इस कोण के सापेक्ष पूछा गया है। तो हम लोग आधार और लंब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए इस कोण को लेकर के अगर बात किया जा रहा है तो एक कोण बनाने में दो भुजा की जरूरत होती है। तो ये जो कोण बन रहा है इसमें एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और एक भुजा ये हो गया। देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो इस दोनों भुजा में एक भुजा तो कर्ण है अपना, ये तो पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो दूसरी वाली भुजा है ना, वो हमारा आधार हो जाता है। जिस कोण को लेकर के बात करते हैं या जिस कोण को लेकर के हमसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर P को लेकर के पूछा जा रहा है, तो P कोण के नजदीक वाली भुजा, जो उससे बिल्कुल सटा हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, वो भुजा आधार हो जाता है। ठीक है,
तो ये पी क्यू अपना आधार हो गया, तो ये जो बी है पी क्यू अपना आधार हो गया, तो ये हो गया अपना आधार, और ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि आधार कर्ण लंब ये तीन ही चीज है हमारे पास समकोण त्रिभुज में। तो ये तो पहले ही कर्ण था और इसको हमने आधार मान लिया, क्योंकि इस कोण को लेके बात किया जा रहा है, तो यही भुजा आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगा। तो आधार पी क्यू और पी, देखिए ये जो लंब है क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर बराबर पी यानी कि लंब। अब पी क्यू की लंबाई तो हम लोगों को पता है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास आधार की लंबाई है, हम लोगों को मालूम है, लंब नहीं पता है और कर्ण नहीं पता है, ठीक है, वही तो हम लोगों को पता करना है। तो पता कैसे करेंगे, ये दो जानकारी है हमारे पास, ये दो जानकारी है हमारे पास, एक जानकारी और है वो आपको खोजना पड़ेगा। वो क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण क्या है, पी आर कर्ण है, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पी क्यू की लंबाई हम लोगों को पता है, ये जो पी क्यू है इसकी लंबाई हम लोगों को पता है, तो देखिए पी आर स्क्वायर और ये जो क्यू आर स्क्वायर बराबर के इस तरफ है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये समीकरण के नियम से होता है। क्यू आर का स्क्वायर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, और पी क्यू की लंबाई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर है इसलिए 5 का स्क्वायर, तो सीधे लिख दीजिए 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 मतलब 25 लिख देते हैं सीधे। अब देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये तो इसी फॉर्मूला पे हो गया ना। अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस पी आर को a मानते हैं, क्यू आर को b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये बैठ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर इसको तोड़ते हैं तो हो जाता है पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिए, बराबर कितना है 25, ठीक है। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर जो यहां पर है, और यहां पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान वहां से यहां पर पुट कर दीजिए 25, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो यहां पर 25 यहां पर दे दिए, ठीक है, इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। ये अपना समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 माने हैं, तो इसी समीकरण से पी आर प्लस क्यू आर में जो मान था 25 था, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 यहां पर पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के नियम से ये 25 यहां पर गुना में है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो यहां पर गुना रहता है, ठीक है। तो इस 25 को उस तरफ ले जाएंगे, पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये 25 लिख लीजिए, ये 25 गुना में था, यहां जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा। 25 में 25 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है अपना, इसको भी यहां पर लिखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण 1 है अपना। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, दो चर वाला रेखिक समीकरण जो है हमारा पहले है चैप्टर, उसको अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम बता देते हैं कि कैसे। ये दो समीकरण है, दो अननोन है, तो हम लोग कर लेंगे।
कैसे करते हैं, यहाँ पर ये देखिए कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है तो उसका उल्टा माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, उसका उल्टा माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर भी प्लस है, माइनस देंगे। तो ये पी आर प्लस में पी आर माइनस में कट गया। अब देखिए क्यू आर माइनस में, यहाँ पर भी क्यू आर माइनस में, तो -2 क्यू आर हो जाता है बराबर 25 माइनस में है, 1 प्लस में है तो -24। ये माइनस दोनों तरफ है तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2QR बराबर 24, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। QR बराबर हम लोगों ने 12 आइडेंटिफाई कर लिया। QR बराबर 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ पर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है H। अब देखिए यहाँ पर आप घबराइए नहीं, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है पूरी तरह से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण जब हम सीखेंगे ना तब ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। इसको सॉल्व करने का आपके पास 4-5 तरीका होगा, तो उसके लिए अभी चिंता मत करिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो नहीं सीखा है। तो अभी बस इतना समझिए कि इस तरह से यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बस टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए आपको 4-5 मेथड बताया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। एक से नहीं होगा दूसरा से नहीं होगा तीसरा से नहीं होगा चौथा। ठीक है, हम लोगों के पास P है, हम लोगों के पास B है, H निकालना है। तो देखिए H निकालने के लिए अभी हमारे पास दो तरीका है, या तो पाइथागोरस लगाइए, H बराबर √p² + b² से भी यहाँ पर H कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, H बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे, p² + b²। PB हमारे पास है, P कितना है 12 का स्क्वायर 144 + 5 का स्क्वायर 25 बराबर √169 13। H बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका हो गया H कैलकुलेट करने का। अभी दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये जो QR बराबर 12 आया है 12 सेंटीमीटर QR बराबर, इसको या तो इस इक्वेशन में रखिए या इस इक्वेशन में रखिए। QR है, हम लोग QR बराबर 12 है तो देखिए समीकरण 2 में ही रख देते हैं। तो PR माइनस QR के जगह पे QR का मान हम लोगों ने 12 सेंटीमीटर लिया है तो 12 दीजिए, बराबर 1 है तो 1 दीजिए। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो PR बराबर ये 1 लिखिए, इस 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो +12, PR बराबर 13। तो यहां से भी 13 आ गया, वहां से भी 13 आ गया, तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास P है, B है, H है, यानी कि लंब है, आधार है, कर्ण है, तीनों चीज हमारे पास उपलब्ध है। हम लोगों को पता क्या करना है, sin P, cos P, tan P। तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। sin P, cos P, tan P को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना तो थोड़ा सा बैक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, sin P बराबर sin P, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। sin थीटा बराबर क्या होता है P/H। P कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, H कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या है cos P, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। आप लोगों को करना क्या है कि देखिए जब भी अभी शुरुआती है, अभी आप लोग त्रिकोणमिति, इससे पहले त्रिकोणमिति नहीं था, क्लास 10 से पहले त्रिकोणमिति नहीं था, तो ये आपके लिए नया है। तो अभी फॉर्मूला याद करने में इसका आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कठिन लगेगा। याद इस तरह से होगा, जब भी आप प्रॉब्लम करते हो ना तो फॉर्मूला बोला करो, 1 बार 2 बार 3 बार, sin थीटा बराबर P/H, sin थीटा बराबर P/H, ऐसे बोलोगे ना तो याद रहेगा वो। तो cos थीटा बराबर B/H होता है। B कितना है हमारे पास, B है 5 सेंटीमीटर, तो 5/H है 13, तो 13 दे देंगे। तो ये cos P का मान हो गया। उसके बाद tan P निकालना है, tan P बराबर P/B। ठीक है, P कितना है हमारे पास 12, B कितना है हमारे पास 5, तो 12/5। तो ये हो गया फाइनली हमारा आंसर, जो कि आप चेक कर सकते हो। sin P बराबर इतना, cos P बराबर इतना, tan P बराबर इतना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसका आंसर हो गया ये, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप देखो कि हमने क्या किया, पहले फिगर कैसे बनाया, कोण Q को 90 डिग्री कैसे लिया, उसके बाद क्या सब हमने किया, इसको समीकरण 1 माना, उसके बाद एक जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसको समीकरण 2 मान के आगे बढ़ाया। इस तरह से जैसे जैसे किया ना, एक बार फिर से इस स्टेप में आप सोच के देखो तो बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है, और इसको 3 बार 4 बार बनाओ, खुद से बनाओ। एक बार आप इसको देख लो हमने कैसे बनाया, उसके बाद 3 बार 4 बार 5 बार खुद से बनाना है लगातार। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सत्य है या असत्य, ये वाला प्रश्न है कि ये जो लाइन लिखा हुआ ये सत्य है या असत्य है, ये जो सेंटेंस ये वाक्य सत्य है या असत्य है, ये हम लोगों को निर्णय लेना है कि ये सत्य है या ये असत्य है। पहला देखिए जो 1 नंबर का है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan थीटा जो है उसका मान सदैव 1 से कम होता है। अब आप बताइए ये सही है या गलत है। एक चीज देखिए, tan थीटा बराबर होता है tan a मान लीजिए तो p बटे b, ये फॉर्मूला होता है p बटे b। तो p मान लेते हैं हम लोग 6 और b मान लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। p मान लेते हैं 6, b मान लेते हैं हम लोग 5 मान लेते हैं। तो ऐसा करिए, b मान लेते हैं हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब p की जगह पे p की वैल्यू दीजिए 6 और b की जगह पे b की वैल्यू 2। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में 2 से भगा देंगे तो 3 आ जाएगा। अगर हमारे पास p 6 सेंटीमीटर है, b 2 सेंटीमीटर है, तो tan a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, सदैव 1 से कम होता है। ऐसा तो नहीं है सदैव 1 से कम होता है। अगर हमने p 6 ले लिया, b 2 ले लिया, मान लीजिए अगर, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया वैल्यू। तो इस तरह से देखें तो सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कभी 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि कभी p बड़ा हो सकता है b से, कभी b बड़ा हो सकता है p से। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि p हमेशा बड़ा होता है या b हमेशा बड़ा होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। कभी हमारा लंब बड़ा हो जाएगा, कभी आधार बड़ा हो जाएगा। तो जब लंब बड़ा हो जाएगा तो 1 से ज्यादा मान आएगा, जब आधार बड़ा हो जाएगा तो 1 से कम मान आएगा उसकी वैल्यू tan थीटा का, ठीक है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण जो h है अपना वो लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। और इस दोनों में कोई डिसाइड नहीं है कि p बड़ा होगा या b, कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर का जो है ये असत्य है, क्योंकि कभी कभी मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे दिया है कि सदैव 1 से कम होता है। तो अब चलिए दूसरा जो है हमारे पास क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 संभव है। तो देखिए sec a बराबर 12/5 दिया हुआ है और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h बटे b। तो देखिए h 12 दिया हुआ है, b 5 दिया हुआ है, तो ये तो संभव है, क्योंकि देखिए h बड़ा होना ही चाहिए। कर्ण तो आधार से बड़ा होना चाहिए, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। तो कर्ण का जो मान है वो 12 दिया हुआ है और b आधार जो है वो 5 दिया हुआ है। तो h बड़ा है, b छोटा है, तो ये संभव है, तो ये सही है, ये सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, cos a कोण a के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है नहीं। cos का फुल जो होता है, फुल नेम, वो कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, ना कि कोसेकेंट होता है। cos का फुल फॉर्म ये नहीं होता है, कोसेकेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, COSINE। और यहां पर क्या दिया है, cos का पूरा नाम कोसेकेंट, ये तो कोसेक का पूरा नाम है, ना कि cos का। ये भी असत्य हो गया, हम बता चुके हैं ये सब आपको। हम शुरुआती दौर में ही, हम शुरू में ही हम आपको ये वाली चीजें बता चुके हैं, ये वाली चीजें बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं cot और a का गुणनफल है, ऐसा नहीं होता। हम शुरू में ही बता दिए कि ये जो आप कभी कभी क्या होता है, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो बताया जाता है कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर नहीं कहीं और पर। जैसे देखिए XY है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है। इस तरह से बोला जाता है 2 × x + y है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है। उसी तरह से विद्यार्थी कंफ्यूज करता है कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब cot गुना a है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस भूल में मत रहिए। यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं होता है। ये a जो है, अगर a को हटा दे तो फिर cot का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। a देने से, इसके आगे कोई कोण देने से, एंगल का मान देने से ही इसका एक मतलब बन के आता है, ना कि इस दोनों का ये गुणनफल है। तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। तो देखिए sin थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब देखिए P दिया हुआ है 4, B दिया हुआ है, P दिया हुआ है 4, H दिया हुआ है 3। कभी भी P हमेशा छोटा होता है H से, H हमेशा बड़ा होगा P से और B से भी। तो H हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर P दिया हुआ है 4, H दिया हुआ है 3, तो ऐसा तो संभव नहीं है। H को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है, ठीक है।
इसी तरह से एक्सरसाइज 8.1 जो है ये हमारा खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के लिए पहले जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बाद 8.2 का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक बात हम आपको और भी बता दें, ये जो वीडियो सुबह 6 बजे आ रही थी ना, अब से आएगी सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग वो वीडियो कर रहे हैं बेसिक मैथ क्लास 1 से 8 तक का जो बेसिक निचोड़ है वो सीरीज पहले से चल रहा था। बीच में कुछ दिन के लिए हम उसको बंद कर दिए थे, लेकिन अब उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 6 बजे वो वाली वीडियो आएगी, और ये जो है ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक क्लास 10th के लिए ये वीडियो आएगी सुबह 9 बजे। तो आप लोग 9 बजे आकर के इस वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।